अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और ये दावत से नेक्स्ट डे का व्लॉग था। रात को मैंने बर्तन वगैरह तो वॉश कर लिए थे, लेकिन कुछ बर्तन थे जो मैंने अपनी जगह पे नहीं रखे थे। मैंने कहा ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं सुबह ही रखूँगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था। अभी मैं उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई थी, तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलें जो काम मैं चीज़ों को समेट सकती हूँ वो मैं समेट लूँ। तो बस ये मैं अपनी चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह मैंने बनाया और वो लोग रेडी होके चले गए थे। ये मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी, क्योंकि मैं इस टाइम दर्स के लिए जा रही होती अपनी कुरान की क्लास लेने। तो मैं निकल रही थी, तो मैं अपने प्लांट्स देख रही थी कि इनमें पानी की ज़रूरत तो नहीं है। ये वो अंदर मैंने गैराज में कुछ गमले रखे हुए हैं और ये मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे बच्चों ने ये नींबू का पौधा था जो वो तोड़ दिया था, उसको फिर मैंने नीचे से बांध तो दिया है, लेकिन अभी तक वो चल नहीं रहा। देखें, अल्लाह शायद उसकी ज़िंदगी वापस कर दे। खैर, ये उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वही डेली रूटीन होती है। फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर बेटा भी आ जाता है। वही दोपहर का नाश्ता, वो सॉरी दोपहर का खाना, और बस फिर उसको मैं पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। साथ उसको शाम हो जाती है। फिर ये रात का टाइम था, मैं डिनर की तैयारी के लिए आई थी, और साथ साथ हमारे किचन के काम ही नहीं ख़त्म होते। वो फिर जो बर्तन कुछ सुबह के थे और कुछ चाय वगैरह पी थी, तो उसके बर्तन थे, तो वो फिर मैंने वॉश किए। वॉश करके फिर मैं उनको ड्राई किया हुआ था, तो वो मैं अपनी जगह पे रख रही थी। और कुछ रात के भी अभी रह गए थे, क्योंकि सुबह लेट हो रहा था नाश्ते के लिए, तो मैंने फिर सारे बर्तन नहीं अपनी जगह पे रखे थे। बस ये कुछ फिर मैंने डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे भाई आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, शाम को वो आ जाते हैं, तो वो फिर ये होता है कि हमारा भी दिल लग जाता है। और जिस दिन वो ना आए तो फिर थोड़ी सी उदासी भी होती है और टाइम भी नहीं गुजरता। तो वो आ जाते हैं ना, तो बहुत टाइम हमारा पास हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं बहुत लेट। तो वो तब आते हैं जब बस बेटे के सोने का टाइम होता है। बेटा मेरा 8:30, बहुत भी हो तो 9 बजे तक, 9 से पहले ही सो जाता है। वो उतना वेट करता ही नहीं, उसको सुबह का उठा हुआ होता है, तो बस फिर बच्चे थक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मेरे लहसुन अदरक जो है वो भी ख़त्म हो चुका हुआ था, तो मैंने ये छीला था आज दिन में। तो बस मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल के, वो आपको लगता है वो जी इसका कलर चेंज हो जाता है, वो कलर नहीं चेंज होता मेरा लहसुन अदरक के पेस्ट का। तो ये मैं इसमें हरी मिर्चें डालती हूँ, तो जिसकी वजह से ये जो है ना वो ग्रीन ग्रीन कलर आता है। तो बस ये उस दिन मेरे ग्राइंडर भी ख़राब हो गए थे, तो ये उस दिन, तो इसके बाद ये वाला जग तो बिल्कुल ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने छोटे वाला जिसमें वो मसाला पीसते हैं ना, उसमें डाला, उसमें भी लहसुन अदरक नहीं ग्राइंड हुआ। फिर मैंने उसके बाद इसको चॉप किया, चॉपर में डाला। तो उस दिन मतलब एक ग्राइंडर उस दिन ख़राब हो गया, और एक ग्राइंडर ये उस दिन ख़राब हो गया। तो ये पुराने वाला है मेरा, बहुत पुराना है। इसका कलर भी अब ख़राब हो गया हुआ है, लेकिन ये कि ये बहुत काम मेरे आता है। वो बड़े वाले को तो पता नहीं क्या पड़े पड़े ही ऐसा हो गया। बस फिर मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, सिरका इसलिए डालती हूँ कि ये फिर मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चल जाता है। मतलब अगर 1 से 2 हफ़्ते चलाने हो ना, तो वो आराम से, उसमें कोई भी किसी किस्म का फंगस वगैरह या कोई ऐसे वो ख़राब नहीं होता। तो सिरके से अगर आप सिरका किसी भी चीज़ में, चटनी में भी डाल दें ना, तो वो चटनी भी आपकी जो है ना आराम से 2 हफ़्ते तो चल ही जाती है। और 2 हफ़्ते तक ये लहसुन अदरक, या हार्डली 2.5 हफ़्ते, इससे ज़्यादा नहीं चलता। तो ये है कि फिर मैंने बस सिंपल सा, मैं जब गोभी आलू का सालन बना रही थी, तो मैं इसमें प्याज नहीं डालती। मैं जो तड़का होता है ना, वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है, या चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, उसी का जो है ना वो तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद टमाटर वगैरह डाल के, और बस जी ये मैंने डाला था जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट का पानी पीछे रह जाता है ना, मैंने वो जग का जो खंगाल होता है, वो मैंने इसके बीच पानी डाल के थोड़ा सा डाल दिया। बस फिर यहाँ पे रीफिलिंग भी साथ साथ चल रही होती है। ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ना
सर दर्द होता है। इतना मुझे होता है कि काम के बीच में अगर आपका कोई मसाला ख़त्म हुआ हो उसको रीफ़िल करो, और बस मेरे लिए ये सबसे मुश्किल काम होता है किचन में खड़े होके। कुकिंग मेरे से जितनी मर्ज़ी आप करवा लें, कटिंग भी मैं कर लेती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन एक ये जो छोटे-छोटे काम एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो ये मुझसे नहीं हो पाते हैं। पता नहीं क्या है, मैं तंग पड़ती हूँ। ख़ैर ये जी सिंपल सा गोभी आलू का मैंने सालन बनाया है, और उसको मैंने दम दे दिया। गोभी आलू दोनों मैंने इकट्ठे ही डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चीज़ें देख रही होती हूँ कौन-कौन सी चीज़ें मतलब ख़त्म हो रही हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं। उनको फिर मैं चेक करती हूँ। चेक करने के बाद मैं फिर बाकी अपना किचन समेट रही थी। जो-जो चीज़ जहाँ पे रखने वाली थी, यहाँ पे भी मैंने एक दिन पहले अपने बेटे को वो कप केक्स जो थे होते हैं ना, मग केक, वो दोबारा बना के दिए, और उसके बाद ये चीज़ें उसी ने रखी थी, और बच्चे फिर आपको पता है चीज़ें आगे पीछे रख देते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हुए थे, तो वो फिर इसी टाइम पे दूध वगैरह लेके आते हैं, और इस टाइम पे मैं बहुत कम वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मैं ये पूरे दिन में सबसे ज़्यादा मेरा बिज़ी डे चल रहा होता है। वो इसलिए कि बस खाना भी बनना होता है, दूध आ जाता है, उसको भी बॉयल करने के लिए खड़े हो जाओ, फिर आटा गूँदो, और साथ-साथ किचन भी साफ़ कर रही हो, तो बस सारे काम इकट्ठे चल रहे होते हैं, और रात 9:30 बजे तक मेरा 9:30 10 बजे तक मेरा काम सारा ऐसे ही चल रहा होता है। अभी देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन किचन किया था, और बर्तन धुलने वाले फिर हो गए थे, क्योंकि मैंने वो दाल छिलकों वाली होती है ना, वो भी मैंने बनाई थी, जो ग्रीन कलर की छिलकों वाली दाल होती है। तो वो मेरी दरअसल मदर खाती हैं, उनको मैंने भिजवानी थी। वो उनको मेरे हाथ की वो वाली दाल बहुत पसंद आती है, तो वो फिर मुझे ही कह के ना स्पेशली वो बनवाती हैं। तो वो फिर उनका आज दिल कर रहा था, तो मैंने उनके लिए वो बना के भेजी थी। भाई को कहा था कि आप वेट करें, तो मैं बना देती हूँ। बस जी मैं ना गोभी में ना सॉरी रेड जो मिर्च होती है ना पिसी हुई, वो बहुत कम डालती हूँ। मुझे ना ब्लैक पेपर वाली जो गोभी आलू, और मेरे हस्बैंड को भी वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एंड में बिल्कुल एंड में ना ब्लैक मिर्च जो होती है पिसी हुई वो डालती हूँ। और बस ये खड़ी-खड़ी सब्ज़ी हम लोग शौक़ से खाते हैं सब, जो बिल्कुल मैश हो जाती है ना, वो फिर ना मैं खाती हूँ शौक़ से, ना मेरे हस्बैंड। और ये जी मेरी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी हुई थी, और मैंने बस हरा धनिया डाला, क्योंकि आज हरा धनिया भी थोड़ा-सा था, लेकिन ये कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना, उसमें ये हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो ऑयल एज़ यूजुअल मेरे खाने में कम होता है, आपको बहुत कम ऐसे खाने नज़र आएँगे। और बस ये जी फिर जल्दी-जल्दी साथ में, क्योंकि सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी रोटियां बना लें। और ये आज मेरी छोटी सी एक दिन की रूटीन थी, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो एफ़र्ट होती है, तो ताकि हम अच्छे से अच्छे जो व्लॉग और मज़े-मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। और मेरी कुकिंग आपको कैसी लग रही है, मेरे वो अलग व्लॉग आते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, क्या मैं चीज़ नेक्स्ट कोई ऐसी बनाऊँ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो बस ये एक छोटी सी आपके साथ मैंने अपनी रूटीन शेयर की है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट किया कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर अल्लाह हाफ़िज़।